हेलो डियर लर्नर्स, माय नेम इज शिवम जिंदल एंड वेलकम टू अन अकेडमी। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, एक सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कि खुद बताइए, क्या एक एवरेज स्टूडेंट जिसको सोसाइटी एवरेज बोलती है वो खुद को एवरेज बोलता है? दोस्त बोलते हैं कि यार किसी तरीके से बस प्लेसमेंट लग जाए, माँ बाप बोलते हैं कि इतना पैसा लगा दिया इंजीनियरिंग पे, प्लेसमेंट लग जाएगी, नौकरी मिल जाएगी तुझे। आजकल नौकरियों के बुरे हाल हैं, सरकारी तो भूल जाओ भैया, जहाँ पे भी कोडिंग वोडिंग जैसा भी एआई वेआई आजकल चल रहा है, इसमें किसी तरीके से घुस जाओ, नौकरी लगा लो। जिसको नहीं पता कुछ ऐप बना लो, किसी स्टार्टअप में चले जाओ, कुछ भी कर लो, बस एक नौ कमाने लग जाओ। उसके बीच ये जो एग्जाम्स का सर्कल है, जिसको हमें पता है कई बार टाइम भी लग जाता है, मुझे खुद को टाइम लग गया। इसके बीच अगर आप खुद को एवरेज समझते हैं, सोसाइटी ने बोला कि यार तेरे तो स्कूल में कभी मार्क्स नहीं आए, कॉलेज में कभी मार्क्स नहीं आए, बताओ, और अभी तू नौकरी कर रहा है और अचानक से तेरे मन में गेट का कहाँ से भूत सवार आ गया, गेट कहाँ से हो पाएगा? आई विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। मैं आपको इसका सीधा यस और नो नहीं बोलूंगा, मैं कुछ पॉइंट्स रखूंगा आपके सामने, आप मुझे खुद डिसाइड करके बताना कि एक एवरेज स्टूडेंट डिसाइड कर सकता है या नहीं। अब मैं क्यों ये बात बोल सकता हूँ, इसके कुछ रीजंस दूं आने वाली स्लाइड्स में, पर अभी मैं वर्बली ये बताना चाहूंगा कि मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। नॉट फ्रॉम स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू, स्कूल में मैं डिसेंट था, कॉलेज में आई आई हैड नो इंटरेस्ट एज मच इन सिविल इंजीनियरिंग। कॉलेज में मुझे नहीं था इतना ज़्यादा इंटरेस्ट, क्योंकि आई वॉज इन टू अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, मैं बहुत ज़्यादा घूमता फिरता था। थोड़ा मेरा मुझे ऐसा लगता था कि लाइफ बहुत सिंपल है, जैसे हम बहुत सारे एस्पिरेंट्स को लगता है ना कि लाइफ में हो ही जाता होगा, इतनी का टेंशन लेनी यार। नहीं ली टेंशन, बाद में पता चला कि अच्छा आप आईएएस भी बन सकते हो, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज दे के बहुत टॉप रैंक्स पे जा सकते हो, आप गेट से इतनी बड़ी बड़ी पीएसयूज में काम कर सकते हो, आपको इतने वैल्यूएबल प्रोजेक्ट्स के साथ काम करने का मौका मिल सकता है। तो मेरी भी आंखें चमक गई। फिर मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया, मुझे बीच में डाउट्स भी आए, और मेरी कॉलेज सीजीपीए कितनी थी? 7.37। तो मेरे घर वालों ने भी बोला कि यार इतना लग तो नहीं रहा है, इसमें तो टाइम लग जाता है, हमारी फाइनेंशियल स्टेज इतनी अच्छी नहीं है, तो बेटा प्लीज कोई जॉब देख लो, ऐसा कर लो। ज्यादा नहीं उन्होंने नैगिंग की, बट आउट ऑफ कंसर्न कि यार देख लो ना, अगर मुश्किल लगता है हमें ये सब तो कोई बात नहीं। तो उस टाइम तो स्टिल मेरे पास उतनी गाइडेंस नहीं थी, बट नाउ विद AIR 18 इन गेट, AIR 17 इन ESC, AIR 26 इन ESC 2025, दैट वाज लास्ट ESC, आई कैन क्रेडिबली से कि इट्स पॉसिबल। और मैं आपको ये प्रूव करूंगा, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सेकेंड, हम लोग चलते हैं अपनी स्लाइड पे। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इन्फो दे देता हूँ। हमारा एक अन अकेडमी का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है स्पेशल क्लासेस का, जिसको मैंने खुद भी अपनी प्रिपरेशन में यूज़ किया है। मैंने जसपाल सर की, अलग अलग एजुकेटर्स की स्पेशल क्लासेस देखी हैं। ये आपका एक लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है जो कि है 16 से 18 जुलाई पे, ठीक है, इस पे एनरोल कीजिए, बहुत आपको हेल्प मिलेगी इन क्लासेस से, ये फ्री हैं एकदम। उसके बाद अन अकेडमी का गेट स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है जो कि 29 जुलाई को है, 2 टाइम्स पे है, एक 11 बजे है और एक 5 बजे है, फ्री है। आप तो 90% स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अपने आप को टेस्ट करने के लिए, अपनी तैयारी को टेस्ट करने के लिए टेस्ट ज़रूर दीजिए। उसके बाद 2 बैचेज हैं, दैट इज युगांतर बैच, गेट 2027 के लिए है, इसमें मेरा नाम भी है, एंड मेरा कोड यूज़ कीजिए इसको एनरोल करने के लिए। हमारी 24 जुलाई से क्लास स्टार्ट हो रही है। मेरा कोड है जिंदल 73, ये मेरा कोड है, इससे एनरोल कीजिए। अगला है महावीर बैच, दैट इज गेट 2028 के लिए सेम कोड जिंदल 73 यूज़ कर सकते हैं, ये भी 24 से स्टार्ट हो रहा है। मोर डिटेल्ड, मोर स्लो पेस्ड बैच है, ठीक है। अगला एलिट बैच फॉर कोल्ड मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए है, 1499 ओनली, वेरी चीप, वेरी गुड PSU, कोल इंडिया लिमिटेड, महारत्ना PSU। इसका एलिट बैच की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ से देख सकते हैं। इग्नाइट टेस्ट सीरीज है, इसके लिए 25 टेस्ट मिलेंगे, ओनली 499 रुपीज़। आप मेरा कोड जिंदल 73 यूज़ कर सकते हैं। विद्युत, विद्युत RRVNL के लिए है, जेई एग्ज़ाम के लिए है, बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है मेरे नज़रिए में। ये जितने भी जेई वाले एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि
डिप्लोमा भी एलिजिबल होता है, तो वेरी ह्यूज क्राउड, आप ये कोर्स ले सकते हैं, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। विद्युत बैच की डिटेल्स दी हुई हैं, हमारे गेट 2026 के रैंकर्स हैं, ये 2025 ईएससी के रैंकर्स हैं, लेटेस्ट ईएससी के। अब हमारा एक आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन चलता है, जिसमें आइकॉनिक में क्या है, आपको लाइव 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है। मेंटर्स लाइक जसपाल सर, मी, शुभी मैम एंड गुरपाल सर, बहुत सारे, अपूर्व सर, बहुत सारे एजुकेटर्स से आपको लाइव 1-on-1 मेंबरशिप मेंटरशिप मिलती है। कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं, हमें अपना शेड्यूल नहीं समझ आ रहा होता, हमारी लाइफ में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, हम लोग 2-3 दिन तो अच्छा पढ़े, उसके बाद 4-5 दिन का ब्रेक आ गया, हमारी हेल्थ ख़राब हो गई, लास्ट के महीने में हमारे को मैथ्स नहीं समझ आ रही, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन नहीं बन रहे, ऐसा लग रहा है मैं सब कुछ भूल गया हूँ, तो क्या करें? किसी दोस्त यार से पूछे, वो बोल रहा है यार मेरा भी यही हाल है, वो कुछ नहीं मेंटर कर पा रहा, तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एक सेशन बुक कर सकते हैं, टाइम स्लॉट लेके लाइव 1-on-1 मेंटरशिप ले सकते हैं, जिसमें आपको मेंटर अच्छे से गाइड करेगा। आप मेरा सेशन बुक कर सकते हैं, विल हैंग आउट, विल मैं आपको अच्छे से कंफर्ट करने की ट्राई करूंगा कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को आपकी डील कर सकें। लेट्स क्रैक इट गाइस, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक है कि एक एवरेज स्टूडेंट क्या गेट क्रैक कर सकता है। और मैं इस वीडियो को, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलने वाला हूँ, मैं आपको डिमोटिवेट करने तो नहीं आया हूँ कि मैं यहाँ नो बोल दूँ, नो चले जाओ, बंद कर दो ये सब, जाके कुछ भी रेडी लगा लो, कुछ भी कर लो, जो मर्जी करो आप, मुझे कोई मतलब नहीं, एवरेज हो तो नहीं कर सकते, ये तो बोलने नहीं आया हूँ। ऑब्वियसली इसका आंसर यस है, बट मैं इसको डायरेक्टली ना कहते हुए कुछ पॉइंट्स दूंगा, ठीक है। एक तो यार मेरा, आप इतना भरोसा रखिए कि इस जर्नी में मुझे काफी टाइम हो गया है, ठीक है। इवन आई क्रैक्ड गेट इन 2023, तो उसके बाद से भी मैंने, तो आई हैव प्लेंटी ऑफ, आप मानेंगे नहीं, मेरे मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्त भी इसी जर्नी के पार्ट हैं। किसी ने गेट एग्जाम क्लियर किया है, किसी ने जेई का एग्जाम क्लियर किया है, सब मेरे दोस्त भी गवर्नमेंट जॉब्स वाले हैं। इतना टेलीग्राम पे इतना ह्यूज सर्कल है, उसके बाद दो दो मैंने ईएससी निकाले हैं, उसका बहुत बड़ा बड़ा ग्रुप बन जाता है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं। तो आई हैव प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, जिससे मुझे ये पता चला है कि जितने भी टॉपर्स होते हैं, जैसे जिनको मैं, लेट्स से व्हाइल आई वाज एन एस्पिरेंट, जिनको मैं बोलता था कि अरे यार दिस देयर इज अ टॉपर XYZ पर्सन, और ये कितना पढ़ता होगा, कितना सही है, जब मैं उनसे एक्चुअली में मिलता हूँ, दे आर जस्ट लाइक मी, वो भी उतना ही मजा करते हैं, वो भी वैसे ही बातें करते हैं, उनको उनके पास भी उतना ही स्ट्रेस था, वो भी खुद को डाउट करते थे हमेशा। हर किसी टॉपर से जिसको भी मैं पूछता हूँ, यार भाई क्या लग रहा था, उन्होंने बोला कि यार एग्जाम के बाद तो बिल्कुल ऐसा सोचा नहीं था टॉप रैंक का, इतनी कभी इतनी तैयारी अच्छे से की, बट बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट हमें नहीं कभी लगता था कि हम गेट या ईएससी या कोई अदर एग्जाम टॉप कर ले जाएंगे। सो नो वन इज एक्चुअली श्योर, सब बस अपनी तैयारी अच्छे से करते हैं। सो वाइल आई से कि एक एवरेज स्टूडेंट गेट क्रैक कर सकता है या नहीं, क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है कि जो गेट एग्जाम है ना, वो एक स्ट्रक्चर्ड एग्जाम है। मेरा थोड़ा सा हाथ की एक उंगली में ना, इंडेक्स फिंगर में चोट लग गई है इंजम, जिसकी वजह से मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं आ रहा है, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मेरी भावनाओं पे जाना, ठीक है, राइटिंग में नहीं। ये एक स्ट्रक्चर एग्जाम है, एक स्ट्रक्चर्ड एग्जाम है ये, मतलब यार इसका मतलब ये ना, आपकी जीनियसनेस टेस्ट नहीं कर रहा। मैं आपको इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए एग्जांपल देता हूँ। कभी आपने किसी गेट के क्वेश्चन में ऐसा देखा है कि यार ये गेट का सवाल एक ऐसा आया था, इसको तो कोई प्रोफेसर भी सॉल्व नहीं कर पाया, या ये सॉल्व करने में तो 15 मिनट लग गए, लेकिन आपने ये सेम बातें जेई एडवांस जैसे पेपर में या ओलंपियाड में सुनी होंगी। ओलंपियाड में एक ऐसा सवाल आया था, प्रोफेसर के भी पसीने छूट गए। लेकिन गेट में ऐसा नहीं होता, पता है क्यों? गेट इस चीज का एग्जाम ही नहीं है। गेट एक 4 साल की इंजीनियरिंग का एग्जाम है, और इंजीनियरिंग में होते हैं लगभग यार 15 से 20 सब्जेक्ट्स, अराउंड 15 तो मैं बोलूंगा ही। तो गेट में वो ऐसे सवाल दे ही नहीं सकते कि आरसीसी में कोई बहुत ही कोई अलग ही कोई लेवल का स्ट्रक्चर पूछ लिया। तो उनको भी पता है कि दिस इज नॉट पॉसिबल इन 3 आवर्स। हमें क्या करना है, उनका मोटिव क्या है कि ओवरऑल नॉलेज टेस्ट करनी है कि क्या ये कैंडिडेट जो सिविल इंजीनियरिंग गेट एग्जाम लिख रहा है, क्या ये काबिल है सारे कंसेप्ट्स को रिकॉल करने में, उनको प्रैक्टिकली लगाने में, जो इसने थ्योरी में पढ़ा है उसको सवालों में डील कर सकता है।
क्या इसको कंसोलिडेशन का मतलब तो पता है कि आप अगर मैं इसको इस तरह घुमा के पूछ लूं, दो क्ले लेयर्स के बीच में एक सैंड की लेयर डाल दूं, तब ये समझ पाएगा क्या ड्रेनेज पाथ को? क्या ये मेरे सोम में अगर मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बीम दे दूं, लोड तरह तरह के लगा दूं, तब ये एसएफडी में घबराएगा तो नहीं? तब ये बीएमडी बता लेगा क्या? इसको इसको इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम करने का तरीका पता है? कुछ शॉर्टकट्स पता है? ये सब चीजें गेट पूछ रहा है। गेट कभी भी कन्वेंशनल अप्रोच की तरफ इतना नहीं जाता है कि आपको ऐसा लंबा सवाल दे दिया आपकी हालत खराब हो गई, नहीं। गेट टेस्ट करता है आपकी नॉलेज को, आपकी तैयारी को। तो ये आपकी तैयारी को टेस्ट करता है। तैयारी मतलब मेरे हिसाब से 8 महीने की थ्योरी। आइडियल में बोल रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा। अभी रोने मत लग जाना कि हमारे पास तो 8 महीने है ही नहीं। 8 महीने की तैयारी और उसके प्लस 1 से 2 महीने की एडिशनल, इसको मैं एक्सेलरेशन बोलता हूं। इस चीज को मैं बोलता हूं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में क्या होता है? बहुत सारे टेस्ट दो, बहुत सारी रिवीजन करो। टेस्ट रिवीजन शॉर्ट नोट्स रिवीजन, यही करते रहना है। इसके बीच में 8 महीने के टेस्ट देने हैं। 1 से 2 मंथ वो होते हैं लास्ट के टाइम, जैसे कि दिसंबर जनवरी। इसमें मैं कह रहा हूं कि आप अपने सिलेबस, आपका नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। पर अगर नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। मैंने अपनी जर्नी जो शेयर की थी, मेरी एक जर्नी वीडियो है, उसमें मेरा भी नहीं हुआ था। ये एक आइडियल केस है। आइडियल केस बेस्ट केस होता है। कई बार हमारे पास बेस्ट केस नहीं होता। मान लो आपकी आपकी मई के महीने में तबीयत खराब हो गई, आपके यहाँ पे किसी सिबलिंग की शादी आ गई, आप नहीं फोकस कर पाए, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा, आप वर्किंग है, आपको किसी कंपनी ने प्रोजेक्ट पे भेज दिया, आप नहीं कर पाए, तो क्या करें? अभी भी कर सकते हैं। मेहनत ज्यादा लगेगी, कर लेंगे। सेकंड केस जो मैं ये बोलूंगा, पहला तो ये हो गया कि गेट प्रिपरेशन टेस्ट करता है, जीनियसनेस को टेस्ट नहीं करता। गेट का मतलब ही नहीं है। कभी सुना है कि यार ओएनजीसी तो ना जीनियस इंजीनियर्स को लेता है? नहीं। ओएनजीसी या आईओसीएल या एनटीपीसी या फिर एनएचएआई किन को लेता है? हार्ड वर्किंग इंजीनियर्स को, जिनको प्रेशर हैंडल करना आता है, तैयारी का। कभी आपने सुना है कि सिविल सर्विसेज में इतनी मुश्किल तैयारी क्यों होती है, या गेट में इतनी मुश्किल तैयारी क्यों होती है? क्योंकि उनको देखना होता है ये प्रेशर हैंडल कर सकता है या नहीं। रोज इसको डिमोटिवेटेड लगेगा। सेम प्रोजेक्ट्स में भी लगता है, डेडलाइन आएगी, कैसे कर पाएंगे? जब प्रेशर हैंडल करना आएगा, हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे, हम लोग अपनी तैयारी पे भरोसा रखना होगा। सो एक फिक्स्ड सिलेबस है गेट का। गेट क्या करता है, आपने देखा होगा, कभी भी बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं पूछता। तभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं कि आप लोगों को, जैसे मैं क्या करता हूँ कि बहुत सारी टाइप्स पता होनी चाहिए सवालों की ना। बहुत सारी टाइप्स आपको कवर होनी चाहिए कि इस टाइप से पूछ लिया तब कर लिया, इस टाइप से पूछ लिया तब कर लिया। अब अच्छी किस्मत हुई तो सेम टाइप का पूछ लेगा, नहीं हुई तो हमने इतनी ज्यादा तैयारी की हुई है कि उससे मिलती जुलती हम लोग अप्लाई कर देंगे, बची कुछ ही टेस्ट में करवा देंगे। सो ये एक डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस को टेस्ट करता है। मैं नहीं मानता कि कोई मुझे बोले कि मैंने ना इंजीनियरिंग में कोई मेहनत नहीं की, कॉलेज में कोई मेहनत नहीं की, गेट से पहले मैंने 1 महीने किताबें उठाई और ये लो मेरी 20 रैंक। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल एज पर मी, क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस है। अगर आपने बाय चांस सबका रट्टा लगा भी लिया, यूं करके नोट्स पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए, इट्स अ प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम। आपको रेगुलरली उन सवालों को निकालना पड़ेगा, तब जाके ये पेपर हो जाए। ये ग्राइंड को उन लोगों के लिए नहीं है जो ग्राइंड को स्किप कर देते हैं। जो ये एग्जाम, जो बच्चा अगर एक क्लास में, मैं अगर यहाँ पे एक क्लास बनाऊं, ठीक है, क्लास 1 और ये क्लास 2, और इस क्लास में है एवरेज स्टूडेंट्स और इसमें है टॉपर। ये एवरेज स्टूडेंट गेट की तैयारी कर रहे हैं 8 से 10 महीने विद 8 आवर मिनिमम, और जैसा मैं बताता हूं वैसा करते हैं। लेकिन ये जो टॉपर स्टूडेंट हैं, ये हैं थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे। ये क्या करते हैं, 8 से 10 मंथ की जगह इनको लगता है गेट तो है हलवा,
ये लोग पढ़ते हैं 3 महीने या 4 महीने, और ऐसे रगड़ रगड़ के पढ़ते हैं कि अब हम सब कुछ कर ले जाएंगे, और ज्यादा पढ़ते भी नहीं है, 3 घंटा पढ़ते हैं बस। और इनको लगता है कि टेस्ट वेस्ट क्या होते हैं यार, टेस्ट क्या, पढ़ लिया, हमें सवाल तो प्रीवियस ईयर कर लिए, हो गया, अब क्या करना, जाएंगे और फोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता। अपने घर की एनवायरनमेंट में इस टेबल पे सवाल करना और यूं यूं देखते हुए और चैट जीपीटी से मदद लेके या यूट्यूब पे सर की क्लास देख के कर लेने में फर्क है। बिना किसी मदद के वहां पे 50 बच्चों की कंप्यूटर लैब में सवाल करने में बहुत फर्क है। इसीलिए सिमुलेशन में विश्वास करना चाहिए। गेट की एग्जाम ऑनलाइन दीजिए, वर्चुअल कैलकुलेटर के साथ दीजिए, जैसा एनवायरनमेंट में होता है वैसा दीजिए, ठीक है। तो ये मेरा कहने का मतलब है, दिस क्लास विल आउट परफॉर्म एनी डे, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, इसमें मेरे को एक्सेप्शन की भी उम्मीद नहीं है। ऑन एन एवरेज इस क्लास के बच्चे बेटर स्कोर्स लाएंगे इस क्लास से, क्योंकि ये क्लास बेशक टॉपर्स की होगी। इनिशियली क्या होगा, जब टेस्ट होंगे तब टॉपर्स ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये जल्दी लर्न कर लेते हैं। इन बच्चों को 8 घंटे लगते हैं, ये सेम कंसेप्ट 3 से 4 घंटे में लगाते हैं। मैंने उनकी जीनियसनेस पे कोई डाउट नहीं है, वो जल्दी कर लेंगे, लेकिन ओवर द टाइम ये उतनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इनके माइंड में इनको लगेगा इनको आता है, और लास्ट में इनको प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, लास्ट में ये क्रम्बल करेंगे। जबकि इनकी तैयारी है सस्टेन्ड, इन्होंने ये कुछ गलतियां करेंगे टेस्ट में, एनालाइज करेंगे, वापस आएंगे, फिर गलतियां करेंगे, नई गलतियां करेंगे, इसलिए धीरे धीरे लास्ट के टाइम तक इनकी गलतियां जा चुकी होंगी। अगली बात पे चलते हैं। ये कंसिस्टेंसी की गेम है, वही जो मैं पिछले एग्जांपल में इसकी बात कर चुका हूं। रोज तैयारी करनी है, एक लकी डे की तैयारी नहीं है। जैसे मैं अपना एक एग्जांपल दूं तो मैं स्टार्टिंग में इनकंसिस्टेंट था तैयारी में। कभी कभी क्या होता था कि अब यार इतनी मैं जैसे नई नई तैयारी स्टार्ट की तो इतनी मेहनत करने की आदत है नहीं। कभी कभी तो किसी किसी दिन तो ऐसा 15 घंटे तक फोड़ दिया कि ऐसे सो ही नहीं रहा हूँ, ऐसे ऐसे लगा पड़ा हूँ। और उसके बाद मेरा इतना गंदा बर्नआउट हो जाता था कि मैं ऐसे ब्रेक पे चला जाता था, ऐसे मूवी देख रहा हूँ, शोज देख रहा हूँ, कुछ खा पी रहा हूँ, बाहर चला गया, तो मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं नहीं अभी तो मुझे ब्रेक चाहिए, मेरे से नहीं हो रहा। तो आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। रोज कंसिस्टेंट रहना है, जितना आपसे हो पा रहा है उसको थोड़ा सा अपने आप को पुशिंग फेज में रखना है कि थोड़ा और कर लेते हैं। सो इसी इसी से आपकी कंसिस्टेंसी बिल्ड होते 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 आप तैयार हो जाएंगे। एक लकी दिन की बात नहीं है। जैसे लिख रखा है 65 क्वेश्चन इजी लगते हैं, मीडियम है, हार्ड है, आपको एक टफ क्वेश्चन रैक नहीं करेगा। इसमें 65 क्वेश्चन की गेम है जो कि कुछ इजी है, मीडियम है, हार्ड है। एक क्वेश्चन से आपकी गेम चेंज नहीं होगी। आपको क्या करना है, इजी वाले तो सारे कर देने हैं, मीडियम वाले भी मोस्टली सारे करने हैं, हार्ड में रैंक डिसाइड होता है। तो जो लोग कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे वो इजी और मीडियम में ही गलतियां करेंगे। जहां पे आपको अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड होल्ड रखोगे आप, वहां पे आप हार्ड में compete करोगे। जिन लोगों ने अच्छे से तैयारी नहीं की होगी वो इजी और मीडियम में सिली मिस्टेक्स करेंगे। सिली मिस्टेक्स कहाँ होती हैं, जब आपने प्रैक्टिस इतने अच्छे से नहीं की होती है ना, जब आप थोड़ा सा कैरिड अवे हो जाते हो, जब आपको लगता है कि हाँ हाँ हो तो जाएगा, मैंने किया हुआ है, जबकि किया नहीं होता है ना। ये पैटर्न रेपिटेशन वर्क्स ईयर आफ्टर ईयर। देखो इसमें तो मैं स्ट्रांगली मानता हूं यार। मतलब जब आपको कभी बोलते हैं कि गेट एग्जाम की लेट से तैयारी करनी है, तो पहली चीज क्या और करनी होती है कि गेट के 10 से 15 साल के पेपर देखो। यार पूछ क्या रहा है ये, आजकल क्या चल रहा है गेट में, क्या पूछा जा रहा है, देखो अच्छे से। उसके बाद आप एनालाइज करो कि किस तरीके से तैयारी करने की जरूरत है। अगर गेट में 10 से 15 साल के पेपरों में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, मतलब मान लो गेट में आपने देखा होगा कि कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि ड्रिप इरिगेशन मेथड किसने इन्वेंट किया, है ना, बहुत ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे थ्योरी के क्वेश्चन जो कई बार स्टेट एग्जाम्स के एई जेई के एग्जाम्स में कभी कभी आते हैं। मैं उनको डिफेम नहीं कर रहा हूँ, मैंने भी वो पेपर दिए हैं, देज आर अलग स्किल सेट के पेपर्स हैं वो।
बट लेट्स से जो सम बुक्स लाइक गुप्ता एंड गुप्ता या आर अग्रवाल, जो उन बुक्स में सवाल होते हैं, उनसे कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड उठा के गेट में सवाल नहीं दिए जाते। क्यों? आईआईटी पेपर बनाता है, प्रोफेसर्स को अच्छा खासा टाइम और अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं पेपर्स बनाने के लिए, है ना? तो उनको डिजाइन किए जाते हैं ये क्वेश्चंस। तो इसमें क्या होता है कि पैटर्न रिपीटिशन वर्क्स होता है, क्योंकि प्रोफेसर्स भी देख रहे हैं कि अच्छा इस पैटर्न पे गेट चलता है, गेट का कभी पैटर्न चेंज नहीं होता, बट होता है तो वो बताता है। पिछले कुछ सालों में 4-5 साल पहले पैटर्न चेंज हुआ था, जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मल्टीपल चॉइस आंसर्स एंड ऑल, एमएसक्यू इंट्रोड्यूस किया था, है ना? तो वो पहले बताता है, लेकिन कुछ-कुछ एग्जाम्स होते हैं जैसे जेईई एडवांस, वो नहीं बताता। तो पैटर्न रिपीटिशन जहाँ पे होगी वहां पे एवरेज स्टूडेंट को एज क्या है, वो तैयारी कर लेगा ना, वो सरप्राइज नहीं होगा। आप इस चीज की तैयारी कर लो, 3 घंटे में 65 क्वेश्चन और 3 घंटे, आप इसको इतनी ज्यादा तैयारी कर लो इन चीजों की कि जब फाइनल पेपर में 3 घंटे आए तब आपको पता हो कि कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है वो भी मैं सिखाऊंगा, है ना? तो जब पैटर्न रिकॉग्निशन आपका फिक्स है, तब एक एवरेज स्टूडेंट भी बार बार उस पैटर्न को रिपीट करके अपने अपने करिकुलम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। दिस इज माय गारंटी टू यू। नेक्स्ट नेक्स्ट इज नेगेटिव मार्किंग रिवॉर्ड्स डिसिप्लिन ओवर इंटेलिजेंस। बिल्कुल सही बात है ये। मतलब मतलब यार, जब नेगेटिव मार्किंग कब होगी? नेगेटिव मार्किंग तब जब होगी, उस क्वेश्चन में होगी जहां पे गलतियां होंगी। तो मान लो एक टफ क्वेश्चन आ गया, ठीक है, एक आ गया टफ क्वेश्चन। अब जिसने तैयारी अच्छे से की हुई है, जिसको अपनी ओवरऑल पेपर की तैयारी पे भरोसा है, वो क्या करेगा ना, इस टफ क्वेश्चन पे आएगा और पहली बार में जब पहला रन कर रहा होगा इस क्वेश्चन को स्किप कर देगा कि अभी नहीं करूंगा, मुझे दिख, उसको तैयारी से पता है ये क्वेश्चन टफ है, ठीक है। अगली बार आएगा और जब उसके काफी सारे सवाल हो गए, अब अटेम्प्ट करेगा वो। मान लो उससे अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन नहीं हुआ, अटेम्प्ट 1 फेल्ड। तो जो जो जिसकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, जो जो अपने आप को बहुत 30 मार्क हाँ समझता है, अपने अपनी कॉलेज की सीजीपीए से या अपने +2 के मार्क्स से, तो वो क्या करेगा ना, अरे अरे कुछ नहीं होता, इसका बी मार्क कर देता हूँ। किसी ना किसी अपने आप को एक फ्रॉड लॉजिक देगा और उससे वो ईगो सेटिस्फाई नहीं होती कि किसी तरीके से वो रिस्की गेस पे जाएगा। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट जिसकी तैयारी अच्छी है, वो क्या करेगा, ये समझेगा कि ये क्वेश्चन मेरा, अगर मैंने इसमें रिस्क लिया तो मेरे को ये गलत दे सकता है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है इस क्वेश्चन का, मैं स्किप कर सकता हूँ, इस बेस पे स्किप कर सकता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थ्रू माय तैयारी मुझे पता है टफ है, ये 90% बच्चों ने नहीं किया होगा। तो अगर 90% बच्चे या ओवर 90% बच्चों ने नहीं किया होगा, तो कोई जरूरत नहीं है मुझे भी ये करने की। ऐसे गेट में ऐसे सवाल आते हैं, अक्सर मैथ्स में आते हैं या एनवायरनमेंट में आते हैं, स्ट्रक्चर में आते हैं, ऐसे सवाल आते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स, या ऐसे सवाल होते हैं जो नहीं नहीं किसी से भी होंगे, आप उनको छोड़ सकते हैं। अगर आप नहीं छोड़ेंगे, गेट ने वो क्वेश्चन बनाए हुए हैं आपकी नेगेटिव मार्किंग करने के लिए, है ना? तो ये यहाँ पे आपका डिसिप्लिन, जो आप एवरेज स्टूडेंट रह के आपने अपने आप को, एवरेज हो तो आप सोचोगे ना कि मेरे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वहां पे आपको रिवॉर्ड मिलेगा नेगेटिव मार्किंग का। और क्या होगा, अगर आपकी एवरेज, आप स्टूडेंट हो, आपकी फाउंडेशन आपको लगता है वीक है, जैसे बहुत सारे लोगों को मैथ्स अपनी वीक लगती है, मैथ्स के साथ साथ उनको सोम वीक लगता है, पेपर 1 इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर 1 के सब्जेक्ट वीक लगते हैं, स्ट्रक्चर वीक लगता है, आरसीसी वीक लगता है, जिसमें थोड़ी मैथ्स इन्वॉल्व होती है, वो वीक लगता है। तो उनको उनको ये चीज कॉम्पनसेट करने के लिए कौन हेल्प कर सकता है, मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ, एक अच्छा कोचिंग स्ट्रक्चर, एक अच्छा पढ़ने का तरीका, इन सब को कॉम्पनसेट कर सकता है। इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूँ मेरे यूट्यूब लेक्चर्स देखिए, मुझे प्लस पे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं
आपके मन में ये डाउट है कि आप खुद से नहीं कर पाएंगे, आप स्टैंडर्ड बुक्स, अब इतनी मोटी किताब है बीसी पुन्नी आरसीसी की, आप खुद से पढ़ेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, आपको टाइम लगेगा, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, कोई सवाल नहीं समझ आएगा, आप किताब को रख देंगे, आप बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देंगे, आपको नहीं पता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्या रेलिवेंट है क्या नहीं रेलिवेंट है, ठीक है। इसलिए गुड कोचिंग और स्ट्रक्चर हेल्प करता है पढ़ने में, ये रीबिल्ड करता है कोर सब्जेक्ट्स फ्रॉम स्क्रैच, जिसकी मदद से आप सॉलिड फाउंडेशन बना सकते हैं। इवन इफ आपने कॉलेज में कुछ नहीं पढ़ा, एक अच्छी कोचिंग और स्ट्रक्चर से आप स्टार्टिंग से सब पढ़ सकते हैं। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिनकी कॉलेज में बैक थी, बहुत बुरी तरह से पास हुए थे, नाउ दे आर वर्किंग इन एनएचआई, दे आर वर्किंग इन वेरियस पीएसयूज थ्रू गेट। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सो इसका टेक अवे क्या है? यस, एन एवरेज स्टूडेंट कैन क्रैक गेट। आई होप मैंने आपको समझा पाया हो। टेस्ट स्ट्रक्चर प्रिपरेशन से जीनियस, ये सेम पॉइंट्स हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट रख के अपने रूम में चिपका लीजिए। जब भी आपको डाउट लगता है आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए, मैं अपना कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। प्लीज अपने आप को एवरेज स्टूडेंट कर समझना आज से ही बंद कर दीजिए। इवन इफ यू थिंक यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, यू हैव एन एज ओवर अदर स्टूडेंट्स। आप अपनी प्रिपरेशन से, आप अपनी तैयारी से, आप अपनी फोकस से, आप अपने डिसिप्लिन से एंड मोर देन कंसिस्टेंसी से आप सबको बीट कर सकते हैं। एंड आई कैन अश्योर यू, मैं किसी भी मेरे को कोई बेनिफिट नहीं है ये बोलने में, आप AIR 1 भी ला सकते हैं। एंड आई नो सम AIR 1s ऑल्सो जो बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट थे कॉलेज में एंड दे गॉट AIR 1। और आप ये बात एक AIR 18 से सुन रहे हैं जिसकी कॉलेज CGPA 7.37 थी। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा सकता हूँ ये बात, ठीक है। इसी के साथ लीव लेते हैं। आप मेरा स्ट्रक्चर एनालिसिस का कोर्स ज्वाइन कीजिए जो कि यूट्यूब पे लाइव चल रहा है। उसमें हमने इनडिटर्मिनेसी कवर किया है, जो कि आज भी एक, आज उसके बाद के टॉपिक्स पढ़ेंगे। प्लीज मेरा कोर्स ज्वाइन कीजिए एंड मैं प्लस पे भी पढ़ाने वाला हूँ सून। एंड तैयारी करते रहिए, लेट्स क्रैक इट।